नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और अब हम बात करेंगे आगे समाजशास्त्र की बात कर रहे थे, सोशोलॉजी में समाज के वर्गीकरण की बात कर रहे थे। वर्गीकरण में अब अगला देखते हैं दुर्खिम का वर्गीकरण। दुर्खिम ने जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो एक तो यांत्रिक और सअवयवी में किया। यांत्रिक में बताया मैकेनिकल, सॉलिडेरिटी जो है सोसाइटी, ये बताया। ऑर्गेनिक बताया, ठीक है। सअवयवी यानी यांत्रिक और सअवयवी बताया। दुर्खिम ने श्रम विभाजन, सामाजिक सुदृढ़ता एवं कानून के आधार पर समाज का वर्गीकरण दो भागों में किया। यांत्रिक में कौन सा देखें, यांत्रिक में क्या क्या लिया। यांत्रिक में जो यंत्र से काम यानी कि सरल श्रम विभाजन है, आय व लिंग के आधार पर समानता या समरूपता की एकता है, इसमें एक समान लगभग सामूहिकता व सामुदायिकता की भावना इसमें होती है, मिलजुल कर काम करते हैं। दमनकारी या दबाव मूलक कानून भी इसमें होता है। सअवयवी की बात करें, इसमें जटिल श्रम, विभिन्नता की एकता होती है, वक्तिवादिता होती है, सत्यपूर्ति वाले कानून होते हैं। अगर कोई नुकसान कर दे तो वापस भरपाई भी होगी। दुर्खिम के अनुसार बात करें, दुर्खिम के अनुसार जब समाज की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो जनसंख्या के भौतिक व नैतिक घनत्व तो समाज यांत्रिक से सअवयवी में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी समाज की जनसंख्या में जब परिवर्तन होता जाता है ना, तो जनसंख्या के भौतिक और नैतिक जो घनत्व जो है वो समाज जो है यांत्रिक से सअवयवी की तरफ चला जाता है। कार्ल मार्क्स का वर्गीकरण की बात कर लें। कार्ल मार्क्स का वर्गीकरण, कार्ल मार्क्स के वर्गीकरण में देखा तो मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। आदिम साम्यवाद, सबसे पहले आदिम साम्यवाद, फिर दास समाज, फिर सामंतीवादी, फिर पूंजीवाद। कैसे तर देखो, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आदिम साम्यवाद, फिर दास समाज, दास प्रथा आ गई, ठीक। सामंतीवादी आई तो दास बनाना शुरू कर दिया। फिर सामंतीवादी समाज आए, सामंत हो गए। फिर पूंजीवादी एक वर्ग पूंजीवादी हो गया। मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर जो है इन्होंने एक अन्य वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया बाद में। अब इन्होंने जो दूसरा एंजल्स के साथ जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसमें इन्हें पहला आदिम साम्यवाद लिया, फिर इन्होंने दास प्रथा की जगह क्या ले लिया, प्राचीन समाज ले लिया, फिर सामंतीवादी समाज ले लिया, फिर पूंजीवादी समाज। मार्क्स ने पूंजीवाद की प्रारंभिक दशा को देखते हुए समाजवाद और साम्यवाद की भी कल्पना करी मार्क्स ने। इसके अतिरिक्त भारत में पाई जाने वाली उत्पादन प्रणाली के आधार पर एशियाई समाज की अवधारणा भी कार्ल मार्क्स ने दी। किसकी? एशियाई समाज की। बोटोमोर ने समाज के सभी वर्गीकरण को मिलाकर एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बोटोमोर, मोर का मतलब मोर और होता ना, तो एक नया वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया। कौन सा? इन्होंने दिया आदिम साम्यवाद, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज, समाजवादी और साम्यवादी। याद रखना, समाजवादी पहले लेना, उसके बाद साम्यवादी लेना। सामाजिक समूह, ये कुछ वर्गीकरण थे। अब सामाजिक समूह की अपन यहाँ से बात कर लेते हैं। सामाजिक समूह को देखें। सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अंत्यक्रिया करें। दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है अंत्यक्रिया करते हैं। इसमें संरचना व संगठन भी पाया जाता, संरचना संगठन भी से पाया जाता, इसे सामाजिक समूह भी कहा जाता है। सामाजिक संकलन की बात करें। व्यक्तियों की बहुलता, देखो सामाजिक समूह में क्या था, सामाजिक समूह में दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, सामान्य उद्देश्य के साथ एक दूसरे से अंत्यक्रिया करेंगे, सामान्य उद्देश्य होगा, कोई विशेष नहीं। इसमें संरचना और संगठन भी पाया जाता है, ठीक है ना, जैसे सामाजिक समूह कहेंगे। सामाजिक संकलन की बात करें। सामाजिक संकलन व्यक्तियों की बहुलता होगी जिसमें अंत्यक्रिया का सापेक्षिक अभाव पाया जाता है। एक दूसरे के साथ अंत्यक्रिया नहीं होगी, उसमें अभाव होगा, तथा संरचना व संगठन भी नहीं होता है, वो सामाजिक संकलन कहलाता है। जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सामाजिक अंत्यक्रिया नहीं होगी, संगठन भी नहीं होगा, आप 2 मिनट के लिए रुकते हो रेलवे बस स्टेशन पर, तो वो सामाजिक संकलन हो गया। एक समूह का लोगों का संकलन हो गया, संकलन मात्र। अगला है सामाजिक श्रेणी। समान सामाजिक विशेषताओं के आधार पर निर्मित व्यक्तियों का समुच्चय। समान सामाजिक विशेषताओं के आधार पर निर्मित व्यक्तियों का समुच्चय होता है, एक सेट होता है जो जिसमें अंत्यक्रिया, संरचना और संगठन का अभाव पाया जाता है। एक श्रेणी होती है, अंत्यक्रिया नहीं होती, संरचना संगठन भी नहीं होता है। जैसे राजस्थान के हम 2nd ग्रेड के टीचर जो तैयारी कर रहे हैं, SST का एक श्रेणी हो गई। सामाजिक समूह की परिभाषाओं की अपन यहाँ से बात करें। सामाजिक समूह की परिभाषा,
सामाजिक समूह। ऑकबर्न क्या कहते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिले, ऑकबर्न कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिले, एक दूसरे को प्रभावित करें और स्वयं प्रभावित भी होते हैं। देखो, एक दूसरे को प्रभावित करे तो समूह का निर्माण होता है। ऑकबर्न क्या कहता है कि भाई दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिले, एक दूसरे को प्रभावित करें तो समूह का निर्माण होता है। मैकायरन पेज की बात कर लें, मैकायरन पेज की बात करें। मैकायरन पेज क्या कहते हैं, सामाजिक समूह से अभिप्राय, सामाजिक समूह से अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के निर्मित जटिल व्यवस्थाओं से, सामाजिक संबंधों से निर्मित जो जटिलता हैं उनसे इसका संबंध है। ये मैकायरन पेज कहते हैं। सामाजिक समूह को, सामाजिक समूह से क्या अभिप्राय है, मैकायरन पेज कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों से निर्मित जटिल व्यवस्थाओं से है। बोटोमोर, फिर बोटोमोर क्या कहते हैं, बोटोमोर कहते हैं कि बोटोमोर के अनुसार समूह व्यक्तियों का वो संकलन है, बोटोमोर कहते हैं कि समूह व्यक्तियों का वो संकलन है जिसमें दो विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, बार बार घटित होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्ति समूह के प्रति, उसके प्रतीकों के प्रति जागरूक। देखो, सामाजिक समूह क्या है, एक तो बार बार घटित प्रक्रिया होगी, बार बार अंतःक्रिया होगी, एक दूसरे के साथ वो अंतःक्रिया करते जाएंगे, ठीक है, बार बार मिलेंगे और एक दूसरे के प्रति जो है ना वो जागरूक होंगे। कोई सामाजिक समूह को कोई प्रतीक भी बना लेंगे, जैसे कि मेरा ये ध्वजा झंडा का होता है ना, तो उसको लेकर हो जाएगा, तो इसमें जागरूकता होगी। मर्टन की बात कर लें, किसकी, मर्टन की। मर्टन ने सामाजिक समूह की व्याख्या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ आधार पर करी। किसके आधार पर करी, सामाजिक समूह की व्याख्या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ आधार पर करी। व्यक्तिनिष्ठ यानी वह व्यक्ति विशेष है और ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से करी। तो कैसे, दो या दो से अधिक व्यक्ति इसमें होंगे, स्थायी अंतःक्रिया होगी। अंतःक्रिया कैसे होगी, स्थायी रूप से होगी। व्यक्ति स्वयं को समूह का सदस्य माने और व्यक्तिनिष्ठ स्थानीय लोग भी उसी सदस्य का स्वीकार करें। वो खुद तो उसका माने, लेकिन वो जिस समूह में है वहाँ के लोग भी उसको स्वीकार करें, ये कहते हैं मर्टन। जॉनसन की बात करें, जॉनसन क्या कहता है, जॉनसन ने समूह निर्माण का आधार सहयोग को माना। जॉनसन ने किसको माना समूह निर्माण का आधार, कि भाई एक दूसरे का सहयोग करते हैं इसलिए समूह हो गया, सामूहिक समूह हो गया ना। तो जॉनसन के अनुसार क्या हो गया, सहयोग को माना। गिडिंग्स की बात करें, गिडिंग्स कैसी, गिडिंग्स की बात करें, गिडिंग्स ने समानता की चेतना को समूह निर्माण के लिए आवश्यक माना। किसको माना, समानता की चेतना को माना, समानता की चेतना को समूह निर्माण के लिए आवश्यक माना। एडवर्ड सापिर की बात करें, कौन सा सापिर, एडवर्ड सापिर की बात करें। एडवर्ड सापिर ने समूह निर्माण के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ को महत्वपूर्ण माना, व्यक्तिगत स्वार्थ को महत्वपूर्ण माना। समूह की विशेषताओं की बात करें, समूह की विशेषताएं, समूह की विशेषताएं दो या दो से अधिक व्यक्ति, सामान्य उद्देश्य, दीर्घकालिक अंतःक्रिया, निश्चित संरचना व संगठन, परस्पर निर्भरता। दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, सामान्य उद्देश्य होंगे, दीर्घकालिक अंतःक्रिया होगी, निश्चित संरचना व संगठन होगा और परस्पर एक दूसरे से निर्भरता होगी। सामाजिक समूह का वर्गीकरण हम अब अगले वीडियो में देखेंगे।